दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्क्विरल केज रोटर। आज हम लोग स्क्विरल केज रोटर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसकी संरचना होती है और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। स्क्विरल केज रोटर 3 फेस इंडक्शन मोटर में हम लोग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो स्क्विरल केज रोटर यूज किया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। इसका कंस्ट्रक्शन पिंजरे के जैसा होता है, गिलहरी के पिंजरे के जैसा, इसीलिए हम इसको स्क्विरल केज बोलते हैं। यहाँ पर ये मैंने शाफ्ट दिखा दी दोनों तरफ में। इसी पे हमारा बेयरिंग लगा होता है। जब ये फिट होती है, जब ये रोटर फिट होता है स्टेटर के अंदर, तो ये दोनों साइड में इस पे बेयरिंग रहता है। और यहाँ पर ये मैंने जो दिखाई हैं ये लाइनें, ये कॉपर की बार होती हैं, हमारी कॉपर की छड़ होती हैं। ये मोटी मोटी छड़ें होती हैं, यही हमारा इसमें वाइंडिंग का काम करती हैं। स्टेटर में तो हम पतले तारों का यूज करते हैं, जो तार रहते हैं उनका यूज करते हैं वाइंडिंग के लिए। यहाँ पर रोटर में हम लोग इन छड़ों का इस्तेमाल करते हैं वाइंडिंग के लिए। तो ये हमारी कॉपर की बार होती हैं। इन कॉपर की बारों को लास्ट में कॉपर की रिंग द्वारा ये दोनों साइड में हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, यानी शॉर्ट कर देते हैं दोनों साइड से। ये हमारी कॉपर की रिंग हो सकती हैं या एल्युमिनियम की भी हो सकती हैं, छोटी मोटरों में यूज कर लेते हैं कॉपर रिंग। इसके द्वारा हम लोग दोनों साइड में इसको शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं, जिससे कि इसका क्लोज लूप बन जाता है। ये देखने में पिंजरे के जैसा है, देख रहे होंगे आप इसका कंस्ट्रक्शन, इसीलिए हम इसको स्क्विरल केज बोलते हैं, यानी कि गिलहरी के पिंजरे के जैसा रोटर। तो ये हमारा 3 फेस इंडक्शन मोटर में यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। इसको अगर टॉप से देखेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होगा। इस पे कई सारी हमको कॉपर की बार दिखाई देंगी जो लगाई गई रहती हैं। ये हमारी डिस्क रहती है, डिस्क में स्लॉट कटे हुए रहते हैं। ये डिस्क सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है, उस पे खांचे बने हुए रहते हैं, स्लॉट बने रहते हैं। उसमें हम लोग इस तरीके से कॉपर की बारों को फंसा देते हैं। हमारी बीच में शाफ्ट रहती है, कई सारी डिस्क रहती हैं, उन डिस्कों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद उसमें जो चारों तरफ से कट लगे रहते हैं उनमें कॉपर की बारों को, मोटी मोटी छड़ों को फंसा दिया जाता है। ये छड़ें मोटी इसलिए रहती हैं क्योंकि इसमें हाई करंट कैरी करती हैं ये, जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो इस वजह से। अब ये डिस्क किस तरीके की होती है तो उसको डिस्क को भी देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्क का किस तरीके से कंस्ट्रक्शन रहता है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। इस तरीके की ये डिस्क रहती है, कई सारी पतली पतली डिस्कों को जोड़ा हुआ रहता है। जो आपको बेलन टाइप का जो ये दिखाई देता है रोटर, वो कई सारी डिस्कें उसमें जुड़ी हुई रहती हैं, लेमिनेटेड स्टील की, सिलिकॉन स्टील की, और इसमें ही कट बना रहता है, स्लॉट बना रहता है, सेमी स्लॉट। सेमी स्लॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरफ से ओपन रहता है। इस तरीके से ये स्टेटर के हिसाब से इसमें स्लॉट बने रहते हैं। इस तरीके से इसमें ये स्लॉट बने रहते हैं, बीच में हमारी ये शाफ्ट रहती है। इन जो ये स्लॉट कटे हुए रहते हैं, इसी में हमारी जो है कॉपर की जो बार रहती हैं वो फंसाई गई रहती हैं।
ये इस तरीके से इसमें फंसाई गई रहती हैं और ये हमारी बीच में साफ्ट रहती है। ये सेमी स्लॉट होते हैं हमारे। ये हमारे सेमी स्लॉट रहते हैं और ये हमारी होती हैं कॉपर की बार, कॉपर बार। ये हमारी कॉपर की बार होती है और ये हमारी होती है साफ्ट। ये हमारी साफ्ट होती है। इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन रहता है हमारी डिस्क का। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो हमारा जो रोटर है वो घूमने लगता है। ये सेमी एक चीज़ और कि ये जो सेमी स्लॉट रहते हैं ये हमारा क्या है कि जो लीकेज करंट होता है उसको कम कर देता है, इसलिए हमें ये इसमें सेमी स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर जो ये हमने दिखा रखी हैं बारों को, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तिरछा लगा रखा है, स्क्विड किया हुआ बार है ये हमारा, यानी कि तिरछी लगी हुई है, स्क्यूड बार लगी हुई है, तिरछी बार लगी हुई है, सीधी सीधी नहीं लगी हुई है। तिरछा लगाने का ये कारण है कि हम इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं। लेंथ बढ़ाने से ये होगा कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से ये होगा कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर स्लिप लगा लेते हैं, 3 स्लिप लगा लेते हैं, जिससे कि हम लोग कार्बन ब्रश लगाकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस रोटर में जोड़ देते हैं, जिससे कि उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन छड़ों को तिरछा लगाते हैं, स्क्विड करके लगाते हैं, तिरछा लगाते हैं, जिससे इनकी लेंथ बढ़ जाती है और इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से इसका जो टॉर्क है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कारण था इसका। और लास्ट में ये रिंग लगाने का ये कारण है कि इसको हम क्लोज लूप बनाते हैं, शॉर्ट करते हैं। अभी देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा जो है पूरा रोटर काम करता है। मान लीजिए कि हमारा ये स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर है, इस पर हमारी जो है वाइंडिंग की गई है। इस तरीके से हमारी ये वाइंडिंग की हुई है स्टेटर पे। ये मान लीजिए आर है, आर फेस के लिए, ये मान लीजिए वाई, ये मान लीजिए बी, ये फिर आर की, ये वाई की और ये बी की, ये वाइंडिंग है। इसके बीच में हमारा है जो रोटर है, स्टेटर के बीच में ही तो हमारा रोटर रहता है। अब हम इस पे हम दिखा देते हैं कि जो हमारी बार लगी हुई है वो एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट की गई हुई है और इसके बीच में जो है हमारी शाफ्ट है। इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं कॉइल का एक सिरा इसी कॉइल के दूसरे सिरे से, इसी तरीके से वाई वाले का इसी तरीके से हम लोग बी वाली जो कॉइल है उसका एक सिरा आपस में कनेक्ट कर लिया। और ये जो तीन बी वाई और आर के जो ये तीनों सिरे बच रहे हैं इनको आपस में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारा जो है 3 वायर निकल गए, यानी कि ये स्टार में हमारा कनेक्शन हो गया। ये 3 वायर निकल गए, यहाँ पर हम लोग आर वाई और बी फेस दे देंगे।
3 फेस AC सप्लाई, इस पे हमने तीनों पे अल्टरनेटिंग करंट दे दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जब हम इस पे स्टेटर पे अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, क्योंकि हमारा रोटर डायरेक्ट सप्लाई के कांटेक्ट में तो रहता नहीं है, हम स्टेटर को ही सप्लाई देते हैं। तो जब यहाँ पर हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, RMF जिसको कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में घूम रहा होता है। उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को ही तो हम लोग बोलते हैं NS, जो हमारी होती है सिंक्रोनस स्पीड। जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होता है तो हम जानते हैं कि जो हमारा फैराडे का लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, उसके हिसाब से अगर हम कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई कंडक्टर रखते हैं तो उस कंडक्टर पर EMF जनरेट होता है। तो उसी सिद्धांत पर ये हमारा जो है मोटर कार्य करती है। तो यहाँ पर जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके बीच में हमने ये कंडक्टर रखा हुआ है जो कि क्लोज लूप में है, शॉर्ट सर्किट कर रखा है हमने दोनों एंडों को। तो ये क्लोज लूप में है हमारा ये कंडक्टर, यहाँ पर कंडक्टर का काम करेगा। तो इस पे क्या है कि हमारा EMF जनरेट होगा। EMF जब इस पे जनरेट होगा तो इस पर करंट फ्लो होने लगेगा हमारे रोटर पे। करंट फ्लो होने की वजह से इस पे हमारे रोटर का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, रोटर का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का ये इस पे जो EMF जनरेट हो रहा है हमारा रोटर पे, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो उल्टा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर पोल बन रहा है N, ये हमारा स्टेटर का, और यहाँ पर बन रहा है S, तो जो हमारा रोटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यहाँ पर बनाएगा S इसके अपोजिट में, और यहाँ पर बनाएगा N। तो इससे ये होगा कि ये जो हमारा रोटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। जब ये पकड़ने की कोशिश करता है तो इस पर टॉर्क लगता है, उसकी वजह से ये घूमने लगता है और हमारी जो है मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये रोटर पूरा घूमने लगता है। अब जो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो हमारा था NS। NS को अगर याद करना है तो NS क्या है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट क्या होती है, NS ही तो होती है। उसमें किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो वही यहाँ पर है और ये घूम रही है, और ये घूम रही है। तो यही हमारी सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है, NSE। यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वही हमारी सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। और ये रोटर इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पीछा कर रहा होता है तो इसकी स्पीड इससे कुछ कम रहती है। यानी कि NS यहाँ पर हमारा बड़ा रहता है NR से, NS यहाँ पर बड़ा रहता है NR से, ये इसका हमेशा पीछा करता रहता है। हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि NS इक्वल टू होता है 120 F/P। F यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी है और P हमारा यहाँ पर पोल है। हम अगर फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो हमारा NS भी कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कि स्क्विरल केज रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरीके का होता है और ये किस तरीके से काम करता है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।